बहुत चीज़ें होती हैं, बच्चे एग्ज़ाम का वेट करते हैं, कई बार एग्ज़ाम नहीं होती है, एग्ज़ाम होती है फिर रिज़ल्ट नहीं आता है, बच्चे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पकड़ के लेके चली जा रही है। तो इस चीज़ पर आखिरकार कहीं न कहीं आवाज़ तो उठनी चाहिए ना। कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है तो डिले हो जा रहा है, उसके बाद डिले होते होते यूपी तो 5 साल ले लिया डिले होते होते, बिहार एस्टेट का वेट करे, बीपीएससी ट्री का वेट करे, डिले होते होते मतलब अभी जो मेन कंडीशन है कि बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। एक स्टूडेंट जब मैं था तो मेरे सामने भी सेम सिचुएशन आई है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को टैकल किया है। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब ऐसा माहौल बनता है ना, सबसे पहले हमारा जो मोटिवेशन होता है वो डाउन होता है। वहाँ बिहार में भी पुलिस भर्ती में उन्होंने वैकेंसी निकाली। एसएससी में इस समय सर जो है लगभग 10 से 12 नोटिफिकेशन आ रखे हैं सर। एनटीपीसी में भी हाँ वैकेंसी बिल्कुल आई है। अब पुलिस में है, एसएससी में वैकेंसी आ रखी है, तो बच्चा क्या कर रहा है कहीं ना कहीं और अदर वैकेंसीज पे मूव कर रहा है और उसके पास वो क्वालिफिकेशन है। बच्चों, अक्सर हम लोग क्लासेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार यूट्यूब पर और बच्चों के बीच में और गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए और ये सबको करनी चाहिए। और आज ऐसा संजोग है कि मैं हूँ और मेरे साथ प्रियंका मैम हैं और ये संजोग ही है क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ हैं। हमारे साथ सोलंकी सर हैं, हमारे साथ कमल सर हैं और बहुत चीज़ें होती हैं। बच्चे एग्ज़ाम का वेट करते हैं, कई बार एग्ज़ाम नहीं होती है, एग्ज़ाम होती है फिर रिजल्ट नहीं आता है, बच्चे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पकड़ के लेके चली जा रही है। तो इस चीज़ पर आखिरकार कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठनी चाहिए ना, बात तो होनी चाहिए ना। ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो मुझे लगता है कि मैम क्लासेस बढ़िया करा रहे हैं, सब लोग सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में भी तो सबको बात करनी है। हम ही है ना बच्चों के लिए, बच्चे हम पे भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो भी हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इवन गवर्नमेंट तक भी चीज़ें पहुँचे, क्योंकि हमारा ये रिक्वेस्ट है। आप मैं सिर्फ बिहार या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करूंगा, आप D++ भी ले लीजिए, आप किसी भी स्टेट की, यूपी की स्थिति देख लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी कब से फॉर्म भरा हुआ है, आप कहीं की भी बात कर लीजिए, सब जगह की प्रॉब्लम यही है। KVS का ले लीजिए, NVS का ले लीजिए, कब आया है NVS का आपने देखा होगा, वो नियमावली आई 2 साल से। तो आखिर बच्चा करे क्या, ये बड़ा मुद्दा है और इस पर हम कहीं ना कहीं सरकार से भी जवाब चाहते हैं। प्रियंका मैम, इस समय पर जो बच्चे की कंडीशन है, जो आप हम लोग लगातार क्लास में देखते हैं, क्या लगता है आपको बच्चे किस स्थिति से गुजर रहे हैं और अभी क्या इस पर इनिशिएटिव होना चाहिए? सर देखिए, बच्चों के साथ बहुत क्लोजली मैंने डिस्कशन किया है, काफ़ी सारे बच्चों के कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक तैयारी जो है अब कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सेकेंडरी हो गया है, क्योंकि बच्चे अब इस फेज में आ गए हैं ना कि बच्चे बोलते हैं मैम एग्जाम होने दो, रिजल्ट हम आपको देंगे। बच्चे इस लेवल पर तैयारी पे कॉन्फिडेंट है, लेकिन मामला कहाँ पर अटक रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है तो डिले हो जा रहा है, उसके बाद डिले होते होते यूपी तो 5 साल ले लिया डिले होते होते, बिहार एस्टेट का वेट करे, बीपीएससी ट्री का वेट करे, डिले होते होते मतलब अभी जो मेन कंडीशन है कि बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, स्पेशली महिलाएं जिनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि हाँ भाई तुमको 1 साल दे रहे हैं, 1 साल में करना है करो, वरना फिर तुम अपना देख लो। तो घर वालों से पैसा मांगना, किसी तरह से कोचिंग करना और उसके बाद फिर एग्जाम ना होना, फिर घर के ताने, मोहल्लों के ताने। तो अभी सिर्फ बच्चे के ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं है, अभी बच्चे के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी में उनको सुनना पड़ रहा है। तो अब ये सब चीजों से बच्चा कैसे डील करे, आपको क्या लगता है कमल सर? मैम, सबसे पहले देखो, एक स्टूडेंट जब मैं था तो मेरे सामने भी सेम सिचुएशन आई है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को टैकल किया है। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब ऐसा माहौल बनता है ना, सबसे पहले हमारा जो मोटिवेशन होता है वो डाउन होता है वहाँ पे। मतलब हम इतना डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं, इवन कभी कभी तो भूख नहीं लगती है कि यार करियर का क्या होगा, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना है सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे ऑड सिचुएशंस आती रहती हैं लाइफ में और आगे चल के और बहुत ऑड सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी। तो ऐसी ऑड सिचुएशन से हम कैसे निपट सकते हैं, ये हमारा मेन टास्क होता है। और इसको लेकर हम समय समय पर जो है ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले सेशंस भी लेकर आते हैं, जिसमें हम बताते रहते हैं कि भाई आपको किस तरीके से ऐसे टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जब आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, तो वो बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है अपने आप में। बट कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर से ही ये चीज़ें आती हैं मोटिवेटेड रखने वाली। कोई बाहरी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, वो खुद से आपको मोटिवेट होना होता है उससे। सर, यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको कहूँगा, सोलंकी सर आप भी हैं। अभी जो सिचुएशन है, मैं एक-एक बात करूँ, बिहार की बात करूँ, पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं तैयारी की। अच्छा, कई बार सरकार के डिसीजन से बच्चों में भी आपसी मतभेद हो जाता है। बच्चे को सबको रोज़गार चाहिए सर।
आप 1 साल से वेट करा रहे हैं, कोर्ट में केस जाता है, पैसा लगता है, सब बच्चे लगाते हैं। कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हों की मतलब कि घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, धान बेच के, गेहूं बेच के, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, वो वकील को पैसा देते हैं और उसके बाद परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है। एक तो परीक्षाएं नहीं होती है। आप यूपी की बात कर लीजिए, कब का फॉर्म भरा हुआ है, मतलब कब तक मोटिवेटेड रहें और कैसे मोटिवेटेड रहें? सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे को सबसे अच्छा टास्क ये होता है कि अपने आप को बिजी रखें। ये कहना बहुत आसान होता है, मतलब इस बात को लेकर काफी स्टूडेंट के मन में ये बात भी आएगा कि बैठ के बोलना आसान है, सही बात। करना बहुत मुश्किल होता है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी और सिचुएशंस लाइफ में पहली बार आई है, आगे भी आ सकती हैं, तो अपने आप को हमें मोटिवेटेड रखना है। बाकी सिचुएशंस जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, वो चेंज होती हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा सेम सिचुएशन चलती रहेगी। तो अपने आप को मोटिवेटेड बना के रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा एग्जाम से। सर यहाँ पर एक बात है कि मान लीजिए कि हम अगर डिमोटिवेट हो गए तो हम क्या हासिल कर लेंगे, आप ये बताइए। अगर हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो हम क्या पालेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन बी है? क्या हमारे पास प्लान बी है? नहीं। तो हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, लेकिन उम्मीद हमारे पास है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे पास कोई प्रॉपर मतलब फाइनेंशियल नहीं था सपोर्ट, तभी हम इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए। हम लोगों ने सिंपल बीकॉम किया, बीए किया, एमकॉम किया, और हमारे पास क्या ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। जो टीचिंग कर सकते हैं वो टीचिंग कर रहे हैं, जो बैंकिंग कर सकते हैं बैंकिंग कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा आज के डेट में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो एक जगह पर है। हर बच्चा हर जगह पर अपना हाथ पैर मार रहा है कि कहीं तो उसको मिल जाए। तो अभी डिमोटिवेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा। और यही समय है सर, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच का जो समय है, यही समय है जो अपने को लाइफ में कुछ ना कुछ देगा। तो सर क्या हमें सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर हम और भी चीजों के लिए एलिजिबल है, मान लीजिए कि टीचिंग एग्जाम है, हमारा थोड़ा डिले हो गया, तो क्या हम दूसरे एग्जाम को देख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? देखिए मैम, आपका जो पॉइंट है ना बहुत ही वैलिड है, क्योंकि इस समय आज का बच्चा ऐसा है, जब से सर तैयारी हम जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो सर बच्चे का या जो हमारा स्टूडेंट होता है उसका उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को जो है ऑफिसर रैंक ही बनना है। आपको मैं बता दूं कि ऐसी कई सारी अभी सर मैं बिहार की न्यूज़ देख रहा था या यूपी का था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें पीएचडी का एक स्टूडेंट, और वो हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म फिल करता है, बिल्कुल और उसमें वो अपनी जॉब लेता है। यानी कि अब मान लो जैसे मैं बिहार की बात करूं, मैं यूपी की बात करता हूं, तो टीचिंग वाले जैसे अगर हम बात करें कैटेगरी की बात करें, तो यूपी के अंदर अभी हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। 69,000 के बाद में 2018 से लेकर के 2025 चल रहा है, और अभी तक हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। लेकिन वहीं पर अभी देखेंगे आप तो बिहार में भी पुलिस भर्ती में उन्होंने वैकेंसी निकाली। एसएससी में इस समय सर जो है लगभग 10 से 12 नोटिफिकेशन आ रखे हैं सर। एनटीपीसी में भी हाँ वैकेंसी बिल्कुल। आई है। अब पुलिस में है, एसएससी में वैकेंसी आ रखी है, तो बच्चा क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उस अदर वैकेंसीज पे मूव कर रहा है, और उसके पास वो क्वालिफिकेशन है। यानी कि सर उसमें आपका ग्रेजुएशन या आपके पास 10+2 चाहिए होता है। टीचिंग कैटेगरी जो वैकेंसी है उसमें स्पेशली आपके पास डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए, या जैसे सीटेट है वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो एसएससी की बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, अगर कल को ऐसा निकल के आता है उसकी बात करते हैं, तो उन सारी वैकेंसीज के अंदर, रेलवे की बात करें इवन आप, ठीक है, तो उन सारी वैकेंसीज के अंदर हमको देखने को मिलता है कि आप ग्रेजुएशन से फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अब बच्चे ने, सर हमारे पास बच्चा आया, उसने टीचिंग कैटेगरी में लाखों रुपए बीएड करने में, डीएलएड करने में खर्च किया, तो अब उसमें पहले तो वो प्रायोरिटी वहां देखता है। लेकिन अब उसने हमसे मान लो हमारी टीचिंग कैटेगरी का या बहुत हिम्मत करके बैच भी ले लिया। अब उसके बाद में अब वो सोचे यार मुझे बैंक का भी बैच लेना है, मुझे एसएससी का भी बैच लेना है, मुझे रेलवे का बैच लेना है, तो इतने पैसे ना तो घर वाले देने वाले, ना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो सर हम जैसे आपने बताया ना भी कि सर बिहार का बच्चा हो, यूपी का बच्चा, सबसे ज़्यादा अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो इन 2 स्टेट से निकलता है, उसके बाद राजस्थान है, एमपी है, ये स्टेट आते हैं। अब सर जब उनको जैसे मान लो उतना पैसा मिला हुआ है, उतना टाइम मिला हुआ है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो बच्चा तैयारी कर रहा है, और सबसे बड़ी सर जो स्थिति है वो सर आर्थिक स्थिति आती है। बच्चों के पास नहीं इतना पैसा होता है कि वो बैंक का भी कोर्स ले लें, वो एसएससी का भी कोर्स ले लें, वो रेलवे का भी ले लें, वो जो है पुलिस की भी एसआई की तैयारी कर लें। तो सर कुछ इस तरीके से अगर हम अपने आप को इस एजुकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिसमें हम एक
सॉल्यूशन के साथ जाकर बिल्कुल सर। अगर हमें लगता है कि यार मेरा टीचिंग कैटेगरी में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मेरे पास एक कोर्स और भी है बैंकिंग का या एसएससी का या मान लो रेलवे का, मैं वहां से भी अपनी तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन सर इस बीच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो बच्चा, बहुत सारे रीजन है जिस वजह से कि कोई टीचिंग कैटेगरी चूज करता है, बहुत सारे रीजन है। जैसे बहुत सारे फीमेल हैं, उनके लिए बहुत ही सही जॉब है, पैशन है, और टीचिंग सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है। यहाँ पर जो कि हम बच्चों के हित की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यूट्यूब पर ऐसी बातें हो, बाकी लोग भी करें। सरकार से मेरी एक गुजारिश है, हम सब लोगों की गुजारिश है कि आप जो वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उस वैकेंसीज को बहुत ही आप एक क्लियर कट तरीके से निकालिए। हर साल जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट खाली होती है, चाहे वो रिटायरमेंट की वजह से हो या चाहे किसी भी कारण से हो, नए सीट जनरेट होते हैं। आप हर साल फिक्स कर दीजिए 2000, 3000, 4000 जितने भी पद हैं, उस पद पर आप वैकेंसी निकालिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। नवोदय में ये बहुत अच्छी चीज आई थी 2 साल पहले, मतलब 2022 के तकरीबन में नियमावली आई कि हर साल सितंबर में वैकेंसी आएगी, हर साल ये प्रोसेस होगा। इस चीज को फिक्स किया जाए, ये हमारा रिक्वेस्ट है, बच्चों के लिए आवाज है, और इसको हम लगातार उठाते रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय में भी आप ये काम करिए। सर आप ये देखिए ना, बैंकिंग का कैलेंडर पीओ का जारी हो चुका है, उसमें आपका वैकेंसी आउट हुई है, भले ही 5-4 वैकेंसीज आई हैं, आईपीएस के थ्रू उसकी हायरिंग होती है, लेकिन वैकेंसी कैलेंडर आउट हो गया। जी, उन 5-4 स्टूडेंट वैकेंसीज में कम से कम हमारे जो 5-4 बच्चे हैं वो तो निकल के आएंगे। सर, हम नहीं चाह रहे कि भाई वो टीचिंग कैटेगरी के अंदर हमेशा सीधा 70,000 वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी दे। नहीं सर, कैलेंडर आना बहुत जरूरी है टीचिंग कैटेगरी के लिए, जिससे कि हर बच्चे को भले 10,000 वैकेंसी दें, लेकिन कैलेंडर से क्या होगा, उस बच्चे को 10,000 बच्चे निकल के आएंगे। सर्टेन टाइम है ना सर, एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन डेट हो। आप बता दो कि आप 2 साल बाद एग्जाम लेंगे, लेकिन आप 2 साल बाद एग्जाम ले लो, ताकि बच्चों के अंदर जो डिमोटिवेशन है वो तो ना है। अब बच्चे को पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बच्चा बस है केवीएस भी आने का है, आने का है, आने का है, हम लोग वेट कर रहे हैं, ईएमआरएस भी आने का है, आने का है, आने का वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए ना कि आप 6 महीने बाद देंगे, अब बता दीजिए कि आप 1 साल के बाद देंगे, तो हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। अब बच्चा पढ़े कि ना पढ़े, घर वाले बोल रहे हैं क्या पढ़ रहे हो तुम, क्या कर रहे हो इतने साल से, है ना। अब घर वाला भी क्या कर रहा है, चलो तुम्हारी शादी कर देता है, तुम जॉब अपना करते रहो, तुमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगा। अब घर वाले को ये नहीं पता है कि बेचारे का वैकेंसी नहीं आ रहा है, घर वाले ये सोच रहे कि यार ये तो झुट्टा मुटका पड़ रहा है, समझ रहे सर। तो ये वाली जो इश्यूज है अभी देखने को मिल रही है। अच्छा, इसमें सर अगर हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो टीचिंग एग्जाम्स में भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। सबसे पहली चीज़ तो जो पिछले कुछ सालों में मैंने नोटिस करी है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। हाँ, कि एक वर्ड हम यूज करते हैं जब किसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी को देखें, समकक्ष वर्ड, इसको लेकर बाद में बहुत ज्यादा बवाल होता है, कोर्ट में केस हो जाता है। यूपी में खासकर मैंने देखा है और अदर स्टेट में भी ये होता है, एक वर्ड डाल देते हैं कि इसके समकक्ष अगर आपने कोई कोर्स कर रखा हो तो आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। जब तक इस समकक्ष वर्ड को थोड़ा सा नहीं हटा के क्लैरिटी उसमें दी जाएगी, तब तक कहीं ना कहीं बच्चे के पास में ये नॉलेज नहीं होगी कि उसने अगर ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया है तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए बन सकता है। जी। तो कहीं ना कहीं मैं आज एक मैसेज उन लोगों को भी देना चाहता हूँ जो टीचर बनना चाहते हैं और अभी 12th में है या फिर 10th में है, पहले से आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि टीचर बनना है आपको, तो आप लोग अपने ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हुए ही उन सब्जेक्ट को चूज करें। ये बहुत जरूरी होता है कि अगर हम एक प्राइमरी टारगेट सेट करते हैं टीचर बनने का, तो आपको ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग सेट करने हैं। जी, और इसको निपटने के लिए सर मेरा एक सजेशन रहेगा गवर्नमेंट के लिए, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, कि कोई भी एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि वो बिना किसी रुकावट के वो पूरा हो जाए, तो उसमें कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी होना जरूरी है। एक तो जो काफ़ी हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, एक तो पहला यही है इसमें, और दूसरी चीज़ ये होती है कि एग्जाम में एक निष्पक्षता वहाँ पर होनी चाहिए। हम अक्सर खबरें देखते हैं कि एग्जाम लीक हो जाता है, तो इन दो चीज़ों को अगर ठीक कर लिया जाता है तो परीक्षा समय से पूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली यही है कि बच्चों के साथ ऐसे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और कहीं ना कहीं समय के साथ चीज़ें आए, क्लैरिटी के साथ आए। एलिजिबिलिटी पर जो सर ने बढ़िया मुद्दा उठाया, उसमें आप 4 साल वैकेंसी नहीं लाते फिर कहते हैं तुम्हारा एज ही नहीं बचा। भाई 4 साल पहले उनका एज था ना, अब वो उस एलिजिबल नहीं हुए। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है उसको पूरा पाइपलाइन किया जाए, एनुअली किया जाए या 2 साल किया जाए, एक पैटर्न पे लाया जाए, क्योंकि आगे पढ़ाई में कहाँ से मोटिवेशन आएगा। और ये कहीं ना कहीं जब हम लोग साथ बैठते हैं तो हमें भी लगता है कि यार हम भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को हम लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम लोग भी तो इंसान हैं, वैकेंसीज हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं निकाल सकते वैकेंसी। लेकिन इन सब चीज़ों को लाया जाए। DSSB का देखिए फॉर्म आया,
अब एग्जाम कब होगा पता नहीं, अभी एमसीडी की कितनी वैकेंसी है, उस पर आरटीआई आप करते रहिए, आगे क्या होगा पता नहीं, फिर कोर्ट में चला गया मामला। आज की डेट में मतलब पैसा मुद्दा है कि नहीं है? क्या आज की डेट में पैसा है कि पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ पा रहे, ऐसा ये है? यही मैं उसी पे आना चाह रहा था। बहुत सही बात आपने कही है कि अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात एक जगह और रुकती है। एक तो कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग मतलब बस सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है लास्टली जो कि अल्टीमेटली पैसा है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब तक आप जॉब नहीं पकड़ते बच्चों के लिए। और हम लोग उसमें कहीं ना कहीं आते हैं क्योंकि हमारी भी वो जिम्मेदारी है एज एन टीचर कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। तो मतलब ये बताते हुए मुझे बहुत प्राउड हो रहा है और सभी फैकल्टी यहाँ पर हैं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन कुछ दिन पहले लेकर आए, और इसमें बच्चे सिर्फ 5 रुपए से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 5? जी, और ये बहुत बड़ी बात है मैम, क्योंकि आप देखिए अभी 5 रुपए तो लोग कहीं मॉल में जाता है लोग छोड़ देता है, रख लो भाई, चॉकलेट दे देगा आपको कहीं 5 रुपए कहीं पर खुला नहीं रहेगा, तो उस 5 रुपए से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का एक क्रांति है और ये बहुत बड़ी चीज है, बच्चे को इसका लाभ लेना चाहिए। मैम क्या आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे ख्याल से आज की डेट में अगर वैकेंसी आ जाए और बच्चे अगर जज्बे हैं, मतलब जज्बा है अगर उनके अंदर, तो फाइनेंशियल इशू नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक इतने लो प्राइस पर चीजें अवेलेबल करा दिया है कि मतलब 5 रुपए देके कोई भी कोर्स ले सकता है। हाँ, आपको अब फाइनेंशियल इशू से ऊपर जो हमारी इश्यूज है उस पर अपने को फोकस करना है। और जहां तक रहा बात पैसे का, जहां तक रहा बात कोर्स का, कंटेंट का, क्वालिटी का, सिलेबस का, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम बच्चों को कैसे कम से कम प्राइस पर चीजों को दे पाए, ये हमारा है कि बढ़िया कंटेंट दे ताकि एग्जाम जब आए तो बच्चा उसको क्वालिफाई कर पाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है 5 रुपए में स्टार्ट करने वाली एजुकेशन का, ये एक ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में क्रांति है। और सही। ऐसा अभी तक कहीं देखने के लिए नहीं मिला है, और ये अच्छा इनिशिएटिव है। अगर स्टूडेंट जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहता है और तो वो जुड़ सकता है इस क्रांति के साथ में, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके अपने शिक्षक बनने के सपने को, या कोई भी अदर एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, जो भी आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो आप करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, उसके लिए आपको जो है अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बिल्कुल इसको सर इसमें देखो, मैं जो अभी बात कर ही रहा था, कह ही रहा था कि सर बहुत सा बच्चा ऐसा है कि जब वैकेंसी नहीं आती बच्चा सर देखो भर नहीं बैठेगा। अगर टीचिंग की वैकेंसी नहीं आएगी तो बच्चा वेट नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ पर 5 रुपए में आप लोगों को दोस्तों टेक्स्ट बुक जो सुपर पास आपके लिए है, इसमें आप देखिए जरा, आपको टीचिंग एग्जाम सारे, आपके बैंक के एग्जाम सारे, आपके रेलवे के एग्जाम सारे, आपके एसएससी के एग्जाम सारे, साथ ही साथ में जो आपके उड़ीसा, महाराष्ट्र या बिहार या यूपी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल है दोस्तों, सारे स्टेट के भी एग्जाम दोस्तों यहाँ पे आपके कवर्ड हैं। और एक ही आप जानेंगे कि सर मात्र 5 रुपए में 300 से ज्यादा एग्जाम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सर रिवॉल्यूशन है। ये सर मैं मानता हूँ कि अगर ये कोई कर सकता है तो सर वो टेस्ट हो गया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। इसको मतलब मैं दो पार्ट में इसको एंड करना चाहूंगा कि थोड़ा सा एक प्लीज सर क्लैरिटी हो, थोड़ा दीजिए प्लीज सर। हाँ सर, ये थोड़ा सा क्लैरिटी बताइए इसमें। जी, वही मैं कहना चाहता हूँ। एक तो पहली चीज कि एग्जाम को लेकर जो चीजें हैं वो उस पर हम लोग हमेशा आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो है, बच्चे हैं तो कुछ है, उनका रोजगार है, उनका चीजें हैं, सब कुछ उनको मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं कि हमने कर दिया हो गया, लेकिन हम उसमें हमेशा प्रॉमिस करता हूँ बच्चों सभी कभी आप पे कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरी चीज जो हमारी जिम्मेदारी आती है, जिस पर सब लोगों ने बताया, लास्टली मैं भी करना चाहूंगा कि ये टेक्स्ट बुक का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप टेक्स्ट बुक ऐप पे अगर आते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, और जैसा अभी सोलंकी सर ने भी कहा कि आपको मल्टीपल एग्जाम्स भी, कई बार आप सोचते हैं यार बैंक के मैं दूसरे एग्जाम के बैंक की प्रिपरेशन कर लूँ या थोड़ा देखूँ यूपी स्टेट के एग्जाम की, तो ये जो 5 रुपए वाला इनिशिएटिव है कि ऐसा बच्चा जो गाँव के किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है वो भी इस अपने सपने को पूरा कर सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर ना, नॉट ओनली टीचिंग। आप जब 5 रुपये टेक्स्ट बुक के ऐप पर आते हो और 5 रुपये का कोर्स लेते हो 5 डेज के लिए, आप जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और आप जब ऐप पर जाओगे तो और डिटेल में दिखेंगे, उन सब का आप एक्सेस करके पढ़ाई कर सकते हो। ये दोस्तों हमारे हाथ में है। तो इस चीज को हम लोग
मतलब कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है सर। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें कमल सर। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी सर देना चाहूंगा जी। कि ये 5 रुपए में ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। स्टार्ट करने के लिए 5 रुपए में जी आप इसमें 5 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक फायदा आपका ये होगा कि काफी बार बच्चे को ये महसूस होता है कि उसको चीजें पसंद नहीं आ रही है, तो फिर सोचता है कि यार मैं कोर्स लेके परेशान हो गया या बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं, जो बिल्कुल जनरली एक थॉट होता है बच्चे के मन में। तो 5 रुपए लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सारे टीचर से 5 दिन तक पढ़ेंगे पूरा, और पूरा कोर्स आप एक्सेस कर पाएंगे सारे के सारे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टीचर किस तरीके का पढ़ा रहा है, क्वालिटी कैसी है, कैसा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 5 दिन के बाद आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। ये बहुत बड़ा एंगल है ये। मैं सर मैं एक चीज़ और देखूंगा, क्योंकि सर हम लोग एक चीज़ ऑलरेडी पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, अपना टेस्ट पास। और उससे शायद मैं समझता हूँ सर बेटर, अगर टेस्ट सीरीज की बात करता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि भाई आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहा है तो वो टेस्ट सीरीज लेकर के क्रैक करता है, क्योंकि सर सबसे बड़ी हेल्प होती है और वो टेक्स्ट बुक का ही होता है। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और दोस्तों उसी पर हम आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को भी प्रूव करेंगे आपके साथ कि बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए हर वो बच्चा सर, जो जैसे बताया आपने सर, बहुत जरूरी था ये पॉइंट, क्योंकि सर बहुत सा बच्चा ऐसा है जो गांव से बिलोंग करता है, जिसके पास नहीं है इतना पैसा। उस बच्चे को सर यहाँ टेक्स्ट बुक से पढ़ने का और अपनी तैयारी करने का और अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने का बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और आप लोगों के लिए यही वीडियो नहीं, लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि हम मेहनत करेंगे बच्चों के लिए, इसलिए जैसे कमल सर ने भी कहा ना कि आप आइए 5 रुपये में 5 दिन पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ना तो आपसे झूठ बोलना है, ना ही हमें आपसे झूठे पैसे चाहिए। आपको पढ़ना है, आप आइए पढ़िए, अपनी पढ़ाई देखिए, अपने टीचर्स की पढ़ाई देखिए, अच्छा लगे तो फिर आगे आप कंटिन्यू करिए, उसकी भी सारी प्रोसेस आपको दी जाएगी। लेकिन आपकी जो वैकेंसीज है वो आनी चाहिए, इस पर हम सब लोग इंडिविजुअली भी आवाज़ उठाते रहेंगे। जहाँ तक होगा आपके मुहिम में शामिल होकर, जहाँ तक संभव होगा, और वैकेंसी आएगी, नौकरी लगेगी, तभी हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ हम चाहते हैं कि सभी फैकल्टी की अनुमति से आप लोगों से लोग लगातार मिलते रहिए। बहुत बहुत जय है ना, जय बात। 5 रुपए में, यानी देश में अब होगा सिर्फ एक ही राजा का राज, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव।